दुनिया की राजनीति अक्सर तेल, गैस और हथियारों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। मिडिल ईस्ट की पहचान भी लंबे समय तक तेल के भंडार और ऊर्जा बाजार पर उसके प्रभाव से ही जुड़ी रही है। लेकिन आज उसी क्षेत्र में एक ऐसी चिंता तेजी से उभर रही है जो तेल से नहीं बल्कि खाने की थाली से जुड़ी है। यह चिंता है खाद्य सुरक्षा की और खास तौर पर चावल की सप्लाई की। सऊदी अरब जैसे देश, जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है, आज एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जिसे सिर्फ पैसे से तुरंत हल नहीं किया जा सकता। यह चुनौती है भोजन की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने की। वैश्विक राजनीति में जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो दुनिया की नजर सबसे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर जाती है और वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। हर दिन लाखों बैरल तेल इसी रास्ते से होकर एशिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है। लेकिन जब इस क्षेत्र में राजनीतिक या सैन्य तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ऊर्जा व्यापार तक सीमित नहीं रहता। समुद्री जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है। बीमा कंपनियां जोखिम बढ़ने के कारण प्रीमियम बढ़ा देती हैं और कई बार शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों को अस्थायी रूप से रोक देती हैं। यही स्थिति हाल के समय में देखने को मिली जब क्षेत्रीय तनाव के कारण कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों की आवाजाही को सीमित करना शुरू कर दिया। समुद्री बीमा की लागत अचानक बढ़ गई और कई जहाजों को वैकल्पिक रास्तों से भेजने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन वैकल्पिक रास्ते लंबे होते हैं, महंगे होते हैं और वहां पहले से ही जहाजों की भीड़ होती है। इसका सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ा। जब सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो उसका असर बाजार तक पहुंचने में देर नहीं लगती। कई जरूरी सामान समय पर नहीं पहुंच पाए। खाद्य पदार्थों की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगीं और इसी दौरान एक ऐसी चीज सामने आई जिसने खाड़ी देशों की चिंता को और बढ़ा दिया। बासमती चावल की सप्लाई। खाड़ी देशों की खानपान संस्कृति में चावल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे सऊदी अरब का प्रसिद्ध कब्सा हो, यूएई का मजबूस हो या कतर और कुवैत के पारंपरिक चावल आधारित व्यंजन, इन सभी में बासमती चावल की बड़ी भूमिका होती है। इन व्यंजनों की खुशबू और स्वाद का आधार ही बासमती चावल माना जाता है। लेकिन एक बड़ी सच्चाई यह है कि मिडिल ईस्ट के अधिकांश देश अपनी खाद्य जरूरतों को खुद पूरा नहीं कर सकते। सऊदी अरब का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान से ढका हुआ है। वहां पानी की भारी कमी है और खेती के लिए अनुकूल भूमि बहुत सीमित है। इसी वजह से सऊदी अरब अपनी खाद्य आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। अगर चावल की बात करें तो भारत इस मामले में सबसे बड़ा सप्लायर माना जाता है। भारतीय बासमती चावल की गुणवत्ता, खुशबू और लंबा दाना उसे दुनिया के बाजार में एक अलग पहचान देता है। यही कारण है कि खाड़ी देशों के बाजारों में भारतीय बासमती की मांग हमेशा बहुत ज्यादा रहती है। आंकड़ों के अनुसार भारत हर साल लाखों टन बासमती चावल मिडिल ईस्ट को निर्यात करता है। सऊदी अरब इस निर्यात का एक बड़ा हिस्सा खरीदता है। अनुमान लगाया जाता है कि सऊदी अरब हर साल लगभग 10 से 12 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल भारत से आयात करता है। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब के बाजारों में जो चावल पहुंचता है उसका बड़ा हिस्सा भारतीय किसानों के खेतों से निकलकर वहां की थालियों तक पहुंचता है। लेकिन जब समुद्री रास्तों में अनिश्चितता बढ़ी और जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई तो इसका असर इस सप्लाई पर भी दिखाई देने लगा। पुराने स्टॉक धीरे धीरे खत्म होने लगे और बाजार में चिंता का माहौल बनने लगा। व्यापारियों को यह डर सताने लगा कि अगर सप्लाई में ज्यादा देरी हुई तो बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। यही वह समय था जब वैश्विक व्यापार की एक दिलचस्प सच्चाई सामने आई। जब भी किसी बाजार में अनिश्चितता पैदा होती है तो दूसरे सप्लायर उस अवसर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ देशों के व्यापारियों ने मिडिल ईस्ट के बाजारों में यह संदेश फैलाना शुरू किया कि भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसलिए खरीदारों को दूसरे विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। हालांकि वास्तविक स्थिति पूरी तरह अलग थी। भारत ने बासमती चावल के निर्यात पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया था। समस्या मुख्य रूप से समुद्री रास्तों में बढ़ते जोखिम और लॉजिस्टिक्स की अनिश्चितता से जुड़ी थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई बार वास्तविकता से ज्यादा प्रभाव धारणा का होता है। जब बाजार में असमंजस पैदा होता है तो खरीदार अस्थायी तौर पर दूसरे सप्लायर की तरफ भी देखने लगते हैं। कुछ सुपरमार्केट में दूसरे देशों के चावल ब्रांड्स की मौजूदगी बढ़ने लगी। कीमतों में भी उछाल देखने को मिला। लेकिन अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय बासमती की गुणवत्ता और उसकी वैश्विक पहचान इतनी मजबूत है कि उसकी जगह लेना आसान नहीं है। दशकों से भारतीय चावल मिडिल ईस्ट के बाजारों में भरोसे का प्रतीक बन चुका है। इसी वजह से खाड़ी देशों के लिए भारत आज भी सबसे विश्वसनीय सप्लायर माना जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है।
पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब ने अपनी फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पर काफी ध्यान देना शुरू किया है। सऊदी सरकार ने यह महसूस किया कि सिर्फ तेल पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। अगर वैश्विक सप्लाई चेन में कोई बड़ा संकट आता है तो खाद्य सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसी सोच के तहत सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से जुड़ी एक कंपनी ने भारत की एक बड़ी चावल कंपनी में निवेश किया था। इस निवेश को सिर्फ व्यापारिक सौदा नहीं माना गया, बल्कि इसे दीर्घकालिक रणनीतिक कदम के रूप में देखा गया। इसका उद्देश्य यह था कि अगर भविष्य में कभी वैश्विक सप्लाई चेन में संकट आता है तो सऊदी अरब के पास एक भरोसेमंद साझेदार मौजूद रहे जो उसकी खाद्य जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सके। वैश्विक राजनीति की यही खासियत है कि यहाँ स्थायी दोस्त और दुश्मन कम ही होते हैं, लेकिन आर्थिक हित अक्सर देशों को एक दूसरे के करीब ले आते हैं। भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते भी इसी वास्तविकता को दर्शाते हैं। एक तरफ ऊर्जा व्यापार है, जहां भारत खाड़ी देशों से तेल और गैस आयात करता है। दूसरी तरफ व्यापारिक संबंध हैं, जिनमें भारत खाद्यान्न और कई अन्य उत्पाद इन देशों को निर्यात करता है। इसके अलावा लाखों भारतीय कामगार भी खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, तकनीक और सेवा क्षेत्र में भारतीयों की बड़ी भूमिका है। यही कारण है कि भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी गहराई से जुड़े हुए हैं। आज जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और सप्लाई चेन बार बार प्रभावित हो रही है, तब खाद्य सुरक्षा का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तेल के भंडार रखने वाले देश भी अब यह समझने लगे हैं कि असली स्थिरता सिर्फ ऊर्जा से नहीं, बल्कि भोजन की सुरक्षा से भी आती है। और इसी बदलती दुनिया में भारत की भूमिका एक कृषि शक्ति के रूप में तेजी से उभर रही है। मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक तेल और गैस के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र के कई देशों ने यह समझना शुरू किया है कि सिर्फ ऊर्जा संपदा पर निर्भर रहना भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। वैश्विक राजनीति में बढ़ती अस्थिरता, सप्लाई चेन में बार बार आने वाली रुकावटें और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अचानक होने वाला उतार चढ़ाव इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में भोजन भी उतना ही रणनीतिक संसाधन बन सकता है जितना कि तेल। सऊदी अरब के लिए यह चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि देश की प्राकृतिक परिस्थितियां बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं हैं। देश का लगभग 80% हिस्सा रेगिस्तान से ढका हुआ है। पानी की कमी और अत्यधिक गर्म तापमान के कारण खेती करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई दशकों पहले सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं के जरिए गेहूं उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की थी। कुछ समय तक यह प्रयोग सफल भी रहा, लेकिन भूजल के अत्यधिक उपयोग के कारण बाद में इस नीति को धीरे धीरे समाप्त करना पड़ा। इस अनुभव के बाद सऊदी सरकार ने अपनी रणनीति बदल दी। देश ने यह फैसला किया कि बड़े पैमाने पर खेती करने की बजाय वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खाद्यान्न खरीदकर अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। इसके लिए एक मजबूत आयात नेटवर्क तैयार किया गया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अनाज, चावल, मक्का और अन्य खाद्य पदार्थ आयात किए जाने लगे। चावल इस पूरी व्यवस्था का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। सऊदी अरब और पूरे खाड़ी क्षेत्र में चावल केवल एक साधारण खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भोजन परंपरा का हिस्सा है। पारिवारिक समारोहों, धार्मिक अवसरों और बड़े सामाजिक आयोजनों में चावल आधारित व्यंजन प्रमुख रूप से परोसे जाते हैं। सऊदी अरब का लोकप्रिय व्यंजन कब्सा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह एक ऐसा व्यंजन है जिसमें बासमती चावल, मांस और मसालों का अनोखा मिश्रण होता है। इस व्यंजन की खुशबू और स्वाद का आधार ही बासमती चावल होता है। यही वजह है कि खाड़ी देशों में बासमती चावल की मांग लगातार बनी रहती है। जब समुद्री रास्तों में अनिश्चितता बढ़ी और जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई, तो इसका असर चावल के व्यापार पर भी पड़ने लगा। कई शिपिंग कंपनियों ने जोखिम को देखते हुए अपने जहाजों की संख्या कम कर दी। बीमा कंपनियों ने प्रीमियम बढ़ा दिए और कई जहाजों को लंबा रास्ता अपनाकर भेजा जाने लगा। लंबे रास्ते का मतलब था ज्यादा समय और ज्यादा लागत। इसका असर सीधे व्यापार पर दिखाई देने लगा। कई आयातकों को चावल की खेप समय पर नहीं मिल पाई, बंदरगाहों पर देरी बढ़ने लगी और बाजारों में चिंता का माहौल बनने लगा। जैसे ही बाजार में अनिश्चितता बढ़ी, कुछ व्यापारिक समूहों ने इसे अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा हमेशा मौजूद रहती है और जब किसी बड़े सप्लायर की सप्लाई प्रभावित होती है तो दूसरे देश तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। इसी दौरान पाकिस्तान के कुछ व्यापारिक नेटवर्क मिडिल ईस्ट के बाजारों में ज्यादा सक्रिय दिखाई देने लगे।
उन्होंने यह प्रचार करना शुरू किया कि भारतीय चावल की सप्लाई अस्थिर हो गई है और इसलिए खरीदारों को वैकल्पिक विकल्पों पर विचार करना चाहिए। कुछ आयातकों ने अस्थायी रूप से पाकिस्तानी चावल की ओर रुख भी किया। सुपरमार्केट में कुछ नए ब्रांड दिखाई देने लगे और उनकी कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाई। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण था गुणवत्ता का अंतर। भारतीय बासमती चावल की खुशबू, लंबाई और पकने के बाद उसका फैलाव दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दशकों से मिडिल ईस्ट के उपभोक्ता इस गुणवत्ता के आदी हो चुके हैं। दूसरा कारण था उत्पादन क्षमता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। भारतीय किसानों के विशाल उत्पादन आधार के कारण देश बड़ी मात्रा में चावल निर्यात करने में सक्षम है। यही कारण है कि वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है। जब बाजार में स्थिति स्पष्ट होने लगी कि भारत ने निर्यात पूरी तरह बंद नहीं किया है और सप्लाई धीरे धीरे सामान्य हो रही है, तो कई आयातकों ने फिर से भारतीय चावल के ऑर्डर देने शुरू कर दिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने खाड़ी देशों के नीति निर्माताओं को एक महत्वपूर्ण संदेश दे दिया। यह संदेश था कि वैश्विक सप्लाई चेन पर अत्यधिक निर्भरता कई बार जोखिम भरी हो सकती है। सऊदी अरब ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी खाद्य सुरक्षा नीति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कृषि निवेश करना शुरू किया है। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कुछ क्षेत्रों में सऊदी कंपनियों ने कृषि परियोजनाओं में निवेश किया है। इस रणनीति का उद्देश्य यह है कि अगर किसी एक क्षेत्र में संकट उत्पन्न होता है तो दूसरे क्षेत्र से खाद्य आपूर्ति जारी रह सके। यह एक प्रकार का वैश्विक कृषि नेटवर्क तैयार करने की कोशिश है। इसके अलावा सऊदी अरब ने अपने देश में भी आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना शुरू किया है। ग्रीन हाउस खेती, ड्रिप इरिगेशन और नियंत्रित वातावरण वाली खेती जैसी तकनीकों पर निवेश किया जा रहा है। हालांकि इन तकनीकों के जरिए सीमित मात्रा में ही उत्पादन संभव है, लेकिन इससे देश की खाद्य सुरक्षा को कुछ हद तक मजबूत किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन जाती है। भारत न केवल चावल उत्पादन में अग्रणी है, बल्कि कृषि विविधता के मामले में भी दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है। भारत में अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यही वजह है कि देश वैश्विक खाद्य व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाड़ी देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद साझेदार इसलिए भी माना जाता है क्योंकि दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंध कई दशकों से मजबूत बने हुए हैं। भारत से चावल, चीनी, मसाले और कई अन्य खाद्य पदार्थ खाड़ी देशों को निर्यात किए जाते हैं। इसके बदले भारत इन देशों से बड़ी मात्रा में तेल और गैस आयात करता है। यह एक ऐसा आर्थिक संतुलन है जिसने दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे से गहराई से जोड़ दिया है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि वैश्विक खाद्य बाजार में अब प्रतिस्पर्धा और भी तेज हो रही है। कई देश अपनी कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। लेकिन उत्पादन क्षमता के साथ साथ भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लंबे समय तक टिके रहने के लिए स्थिर सप्लाई, गुणवत्ता और व्यापारिक विश्वसनीयता बेहद जरूरी होती है। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट के कई बड़े आयातक आज भी भारतीय चावल को सबसे सुरक्षित विकल्प मानते हैं। खाड़ी देशों के नीति निर्माता अब इस पूरे अनुभव से यह समझने लगे हैं कि भविष्य की दुनिया में भोजन भी रणनीतिक शक्ति का हिस्सा बन चुका है। जिस तरह तेल ने पिछले 100 वर्षों में वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया है, उसी तरह आने वाले समय में खाद्यान्न भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है। और इसी बदलती परिस्थिति में भारत जैसे कृषि प्रधान देश की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। आज की दुनिया में शक्ति की परिभाषा धीरे धीरे बदलती दिखाई दे रही है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि जिसके पास सबसे ज्यादा तेल होगा, जिसके पास सबसे मजबूत सेना होगी और जिसके पास सबसे ज्यादा धन होगा, वही वैश्विक राजनीति को प्रभावित करेगा। मिडिल ईस्ट इसी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में एक नई वास्तविकता सामने आई है। यह वास्तविकता यह बताती है कि ऊर्जा और सैन्य शक्ति के साथ साथ खाद्य सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। सऊदी अरब जैसे देश, जिनकी पहचान दशकों से तेल की शक्ति के रूप में रही है, अब इस बात को गंभीरता से समझने लगे हैं कि भविष्य की स्थिरता केवल ऊर्जा संपदा से सुनिश्चित नहीं हो सकती। अगर किसी देश की आबादी को स्थिर और सुरक्षित खाद्य आपूर्ति नहीं मिलती, तो आर्थिक ताकत भी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। यही कारण है कि सऊदी अरब के नेतृत्व ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं।
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में देश ने विजन 2030 नाम की एक व्यापक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालकर विविध क्षेत्रों में मजबूत बनाना है। इस योजना में उद्योग, तकनीक, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सऊदी अरब ने यह समझ लिया है कि वैश्विक सप्लाई चेन जितनी जटिल होती जा रही है, उतना ही जरूरी हो जाता है कि देश अपने लिए भरोसेमंद साझेदार तैयार करे। इसी रणनीति के तहत सऊदी अरब ने दुनिया के कई देशों के साथ कृषि सहयोग बढ़ाने की कोशिश की है। अफ्रीका के कुछ देशों में कृषि भूमि में निवेश किया गया है। एशिया के कुछ हिस्सों में भी खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी परियोजनाओं में भागीदारी की गई है। लेकिन जब विश्वसनीयता और उत्पादन क्षमता की बात आती है, तो भारत एक अलग ही स्थान रखता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि देशों में से एक है। यहाँ करोड़ों किसान खेती से जुड़े हुए हैं और देश का कृषि उत्पादन वैश्विक खाद्य बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चावल के मामले में तो भारत की स्थिति और भी मजबूत है। भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक ही नहीं है, बल्कि बासमती चावल की गुणवत्ता के मामले में भी उसका कोई सीधा प्रतिस्पर्धी नहीं माना जाता। भारतीय पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में पैदा होने वाला बासमती चावल अपनी खुशबू, लंबाई और स्वाद के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के बाजारों में भारतीय बासमती चावल दशकों से पसंद किया जाता रहा है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और ओमान जैसे देशों में भारतीय चावल की मांग लगातार बनी रहती है। लेकिन यह संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। भारत और खाड़ी देशों के बीच सामाजिक और आर्थिक संबंध भी बहुत गहरे हैं। आज खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। निर्माण क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा, तकनीक, शिक्षा और सेवा उद्योग में भारतीयों की बड़ी भूमिका है। इन कामगारों के जरिए भारत और खाड़ी देशों के बीच आर्थिक संबंध और भी मजबूत हुए हैं। हर साल अरबों डॉलर की रकम भारतीय कामगार अपने परिवारों को भेजते हैं। यह पैसा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण होता है और खाड़ी देशों के लिए भी यह श्रम शक्ति विकास का आधार बनती है। इस तरह एक ऐसा आर्थिक और सामाजिक नेटवर्क तैयार हो गया है जो दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे से मजबूती से जोड़ता है। यही कारण है कि जब भी मिडिल ईस्ट में कोई संकट पैदा होता है, तो भारत और खाड़ी देशों के बीच सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैश्विक खाद्य बाजार की एक और बड़ी सच्चाई यह है कि दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार आने वाले दशकों में दुनिया की जनसंख्या लगभग 10 अरब तक पहुंच सकती है। इस बढ़ती आबादी को भोजन उपलब्ध कराना भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। इसी वजह से कई देश अपनी खाद्य सुरक्षा को लेकर नई रणनीतियां बना रहे हैं। कुछ देश कृषि तकनीक में निवेश कर रहे हैं, कुछ देश विदेशों में खेती की जमीन खरीद रहे हैं और कुछ देश भरोसेमंद व्यापारिक साझेदारों के साथ दीर्घकालिक समझौते कर रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। भारत के पास विशाल कृषि भूमि है, बड़ी किसान आबादी है और अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में विविध प्रकार की फसलें उगाने की क्षमता है। अगर कृषि तकनीक और सप्लाई चेन को और मजबूत किया जाए, तो भारत आने वाले समय में वैश्विक खाद्य बाजार का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। यही कारण है कि आज दुनिया के कई देश भारत के साथ कृषि सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं। सऊदी अरब भी इस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण, कृषि निवेश और व्यापारिक साझेदारी के माध्यम से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं। इस पूरी सच्चाई का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें वैश्विक शक्ति की एक नई परिभाषा दिखाती है। कभी मिडिल ईस्ट को दुनिया का ऊर्जा केंद्र कहा जाता था और भारत को एक विकासशील कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज वही कृषि शक्ति कई देशों के लिए रणनीतिक साझेदार बनती जा रही है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि आने वाली दुनिया में केवल तेल, गैस या हथियार ही शक्ति का आधार नहीं होंगे। भोजन, पानी और प्राकृतिक संसाधन भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। जिस देश के पास स्थिर खाद्य उत्पादन होगा, जो देश भरोसेमंद तरीके से दुनिया को भोजन उपलब्ध करा सकेगा, उसकी वैश्विक भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। और शायद यही कारण है कि आज तेल के विशाल भंडार रखने वाले देश भी अपनी थाली की सुरक्षा के लिए एक कृषि शक्ति की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि असली ताकत केवल हथियारों में नहीं होती। असली ताकत उन संसाधनों में होती है जो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सुरक्षित बनाते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है?
क्या आने वाले समय में भोजन भी तेल जितना ही बड़ा रणनीतिक हथियार बन सकता है? क्या भारत भविष्य में दुनिया की खाद्य सुरक्षा में और बड़ी भूमिका निभा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। जय हिंद, जय